बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमारे नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का एक बयान जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, लेकिन उसकी वजाहत तो दे दी गई। और साथ साथ जो बलोच रहनुमा है, बलोच यकजहती कमेटी का जो धरना है 12वें रोज़ में आज दाखिल हो चुका है। हम मुसलसल देखते हैं जो सीनेटर मुश्ताक साहब ये रोज़ाना बाकायदगी से यहाँ आते हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा का बयान है और हमारे जो वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं अमेरिका के साथ, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनेटर मुश्ताक साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ये है कि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं प्रेस क्लब के सामने, 12वां रोज़ है, ये इनका जो मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ हैं यहाँ पे आ रही हैं, तो आप भी रोज़ाना आ रहे हैं, तो इनको आप कैसे वो करेंगे? क्या हालात देख रहे हैं कि रोड पे बैठे हुए हैं, कोई हुकूमत संजीदा है इनकी बात सुनने के लिए? अ, आज 12वां रोज़ है इस जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए। बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से बलोच जो हमारे मेहमान आए हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, इसमें ये बैठे हैं और 12 रोज़ हो गए हैं। और अफ़सोस की बात यह है, शर्म का मुकाम ये है कि इन 12 दिनों में कोई वज़ीर, कोई मशीर इनको एंगेज करने के लिए नहीं आया, इनसे नेगोशिएशन के लिए नहीं आया, इनकी खैर खबर के लिए नहीं आया। बल्कि जैसे कि आपने कहा कि 12 रोज़ से इनको प्रेस क्लब के सामने नहीं छोड़ा जा रहा, और ये यहाँ पे मेन रोड के ऊपर सड़कें बंद करके, खारदार तारें लगा के, पुलिस की डिप्लॉयमेंट करके वो इनको यहाँ रखा गया है। और जो लोग इनके पास आते हैं उनको तंग करते हैं, जो लोग इनके लिए खाना लाते हैं उनको तंग करते हैं। कल हमारी खातून हैं आमना बदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ वो इनके लिए खाना लाई थी। और जब वो खाना यहाँ पे उन्होंने दे दिया, तो जो लापता अफराद के लिए गाड़ी और ड्राइवर खाना लाए थे, उस गाड़ी और ड्राइवर को लापता कर दिया गया। और कल रात जो है वो जी काफ़ी तकलीफ में थी। जी। तो ये जुल्म है और ये तकब्बुर हैं और ये गुरूर हैं, और ये इस बात की अलामत है कि ये जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, इनके अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, इनके अंदर कोई बशरी हुकूक नहीं है। और ये रियासत और हुकूमत को कहते हैं कि माँ जैसी है, लेकिन ये जो शरीफों की हुकूमत है, ये अपने शहरियों को, मजलूम शहरियों को, वो उनको दुश्मन की नज़र से देखते हैं। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, और मैं इस्लामाबाद के शहरियों से, पॉलिटिकल पार्टी से, ह्यूमन राइट्स वर्कर्स से कहता हूँ कि वो बलोच यकजहती कमेटी के जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के इस दर्द में उनके साथ शरीक हों। सर, ये बलोच रहनुमा पहले भी आते रहे हैं, और जो हुकूमती शख्सियात थे ये बाकी वो चक्कर लगा लेते थे, लेकिन ये हुकूमत मरियम नवाज़ को हमने देखा, शहबाज शरीफ को देखा, जब वो अपोजिशन में थे वो इनके पास आए, इनके पास बैठे और इनके सर पे हाथ रखा। लेकिन अब वो हुकूमत में आ गए हैं, अब वो आ नहीं सकते, या आने से उनके पर जलते हैं या मजबूर हो गए हैं। क्या मजबूरी देखते हैं? देखें, वो बेचारे तो 12वें खिलाड़ी हैं, वो तो टीम के मेंबर ही नहीं है। वो टीम जो हुकूमत चला रही है, रियासत के मामलात चला रही है, उस टीम के वो मेंबर ही नहीं है, वो उस टीम के 12वें खिलाड़ी हैं। तो ये हुकूमत तो शहबाज शरीफ, ये तो 12वां खिलाड़ी है, वज़रा आला तो उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है इनकी। तो ये अपनी इनका इख्तियार जो है, ये अपने दफ्तर तक, अपनी गाड़ी तक और अपनी लूट मार तक महदूद है। कि आप चीनी को पहले एक्सपोर्ट करें और उसमें अरबों कमाएँ, फिर उसी चीनी को इम्पोर्ट करें और उसमें अरबों कमाएँ। उसी चीनी को जो ₹140 किलो से कम आवाम को मिलना चाहिए, आप उसे ₹205 किलो आवाम को दे रहे हैं। आप घी का स्कैंडल कि 1 किलो घी में ₹200 से ज़्यादा आवाम की जेबों पर आप डाका डालें। 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में वसूल करें, और 2 अरब 44 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग सिर्फ़ 8 डिस्कोर्स करें। तो ये जो है वो इस काम की उनको इजाज़त है, उस काम की इनका इख्तियार है। लेकिन ये है कि आवाम या बलोच डरने को, ये उसका उनके पास इनके लिए ना अहमियत है, और ना इनके पास इनके लिए वक़्त है, और ना इनकी ये तरजीह है। जैसे आप कह रहे हैं कि 12वें खिलाड़ी हैं, 12वें खिलाड़ी तो जैसे आप चीनी स्कैंडल और बाकी मामलात का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पर कि जो हमारे नए वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। कल एक जनरल को हम निशान इम्तियाज़ देने जा रहे हैं, और डॉक्टर आफ़िया वाला मामला वो भी आपके सामने है। तो जो इंटरनेशनल तौर पर उनके जो मामलात हैं ये खुद कर रहे हैं, और उसमें कामयाबी आप देख रहे हैं?
देखें, बैनुल-अक़वामी तौर पर मौजूदा हुकूमत बदतरीन अमरीकी ग़ुलामी का इर्तिकाब कर रही है। अमरीका ने गज़ा को हमवार कर दिया। अमरीका की सपोर्ट से, पुश्तिबानी से गज़ा को भूख और बारूद से मारा जा रहा है। अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमरीका की ने यमन के ऊपर हमला कर दिया। अमरीका की पुश्तिबानी से शाम के ऊपर हमले हुए, और ये सब कुछ जो मिडिल ईस्ट में रसूलुल्लाह की उम्मत की तबाही और बर्बादी का हो रहा है, वो या तो बराह रास्त अमरीका कर रहा है या अमरीका की ताउन से इसराइल कर रहा है, जो उनका नाजायज़ औलाद है, उनका इत्तेहादी है। लेकिन उसी अमरीका को, उसके सदर को, डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान की हुकूमत नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द करती है, रिकमेंड करती है, कैंपेन चलाती है कि उसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। और उनको इसराइल दहशतगर्दी का प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको पीस प्राइज़ जो है उसके लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उसको रिकमेंड करें। और फिर कल जो हुआ है, गुज़िश्ता कल, के ईवान सदर पाकिस्तान के अंदर सदर ज़रदारी ने अमरीका सेंट कॉम के जनरल कुरेला को निशानी इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया है। मैं ईवान सदर से पूछना चाहता हूँ, जरदारी से पूछना चाहता हूँ, मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहता हूँ, जनरल कुरेला ने क्या खिदमत की है पाकिस्तान की? इसी जनरल ने गज़ा के अंदर वॉर क्राइम्स का इर्तिकाब किया है। इसी जनरल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं। इसी जनरल ने शाम के और यमन के ऊपर हमले किए हैं। आप उसको निशानी इम्तियाज़ मिलिट्री दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के निशानी इम्तियाज़ की उसकी तौहीन है और उसकी तज़लील है, तो ये ग़ुलामी है। निशानी इम्तियाज़ अमरीकी जर्नलों को देना और अमरीकी सदर को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द करना, ये अमरीकी की बदतरीन ग़ुलामी है और ये ज़िल्लत है जो ये हुकूमत कर रही है। ये जो ग़ुलामी आप कह रहे हैं करने जा रहे हैं, तो ये हम क्यों करने जा रहे हैं? क्या इसके असरात जो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं उसके ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या हम जो एक ग्रुप है, वो अमेरिका ग्रुप में जाने को तरजीह दे रहे हैं इस वक्त? देखें, ये पाकिस्तान के जो हमारी हुकूमत है, ये चंद डॉलरों के लिए और चंद यूरो के लिए और बहुत ही थोड़े मफाद के लिए वो कौमी मफाद को बेच देते हैं, कौमी मफाद को फ़रोग़ कर लेते हैं। तो अमरीका इसकी इनकी इनकी तारीफ़ करे, इनके लिए ये भी बहुत है। अमरीकी सदर इनकी तारीफ़ करे, इनका नाम ले, इनके लिए ये भी बहुत है। अमरीकी सदर इनको व्हाइट हाउस बुलाएँ, लंच पे बुलाएँ, डिनर पे बुलाएँ, ये पूले नहीं समाते। तो कौम फ़रोख्तन वच अर्ज़ा फ़रोख्तन, ये कौम को और कौमी मफाद को फ़रोग़ करते हैं और बहुत ही कम कीमत के ऊपर फ़रोग़ करते हैं। तो ये ग़ुलाम हैं और ये डॉलरों के लालची हैं, हरीस हैं, और इसकी वजह से ये बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर कौमी मफाद को फ़रोग़ कर देते हैं। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।